नर्मदा परिक्रमा, यह नाम ही काफ़ी है आप लोगों में जोश और उत्साह भरने के लिए। मेरी तरह हर एक परिक्रमावासी की यह अभिलाषा रहती है कि वह अपने जीवन काल में एक बार मां नर्मदा की इस परिक्रमा को अवश्य संपन्न करे। सुबह 3 बजे उठा, 4 बजे ऑटो में बैठा, 4:52 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से टिकट लिया और ठीक 5 बजे मेरी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी। यह ट्रेन मथुरा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा तथा रतलाम होते हुए शाम को 6:30 बजे के आसपास वडोदरा जंक्शन पहुंचती है। वडोदरा जंक्शन से चंद ही कदमों की दूरी पर वडोदरा बस स्टैंड मौजूद है। आप वहां पैदल ही आसानी से जा सकते हैं। पीवीआर मॉल के अंदर से होते हुए मैं वडोदरा बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 19 और 20 के पास आ गया। यहाँ पर तिलकवाड़ा जाने वाली बस मुझे आसानी से मिल गई, जिसके माध्यम से मैं महज 56 रुपए का टिकट लेके कमाटी बाग जू प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के पास से होता हुआ रात को 8:30 बजे के आसपास दबोई पहुंच गया। वहां पर मेरे अलावा अन्य परिक्रमावासी भी इस बस में चढ़े जो मेरे साथ आगे की यात्रा पर निकले। हमारी बस रात के 9:15 बजे के आसपास तिलकवाड़ा के 4 रास्ते के पास पहुंच गई। मेरे साथ अन्य परिक्रमावासी भी यहां उतरे। उतरते ही हमें मालूम चला कि केवल रजिस्ट्रेशन किए हुए परिक्रमावासियों को ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही थी। मेरे जैसे दूर से आने वाले परिक्रमावासियों के लिए वहां रुकने के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसलिए काका और मेरे पास केवल वापस लौटने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। टैक्सी स्टैंड के पास खड़े हुए सज्जनों से मैंने बात की और उन्हें बताया कि मैं दिल्ली से आया हूं और परिक्रमा में भाग लेना चाहता हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप इतनी दूर से आए हैं, मां नर्मदा के बुलावे पे आए हैं, आप परिक्रमा जरूर करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर मैं समझ गया था कि वह कोई साधारण लोग नहीं अपितु नर्मदा मां के देवदूत हैं जो मेरी मदद के लिए वहां आए हैं। उनकी मदद से ही मैं नर्मदा परिक्रमा वाले रास्ते में प्रवेश कर सका। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। वासुदेव कुटीर से पहले रास्ते में मेरी मुलाकात धर्मेश भाई और राजन भाई से हुई, जो अपने परिवार के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करने वहां आए हुए थे। उनके साथ हुई बातचीत से पता चला कि वह काफी संपन्न परिवार को बिलोंग करते हैं, लेकिन वह लोग काफी डाउन टू अर्थ थे। उनके साथ सबसे पहले मैंने वासुदेव कुटीर के पास बने मंदिर में माथा टेका और भगवान से अपनी मंगलमय परिक्रमा की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण जी के भव्य पोस्टर के आगे से होते हुए सीढ़ियां उतरकर मां नर्मदा जी के सानिध्य के पास आ गए। वहां पर धर्मेश भाई और राजन भाई ने जयकारा लगाकर मां नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। एनर्जी बूस्ट कर देते हैं। जी 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 जी। पूरी नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपको खाने पीने के भव्य स्टॉल नजर आएंगे जो पूरे दिन और पूरी रात चलते हैं। परिक्रमावासी गुजराती धार्मिक गीतों पर पूरे हर्षो उल्लास के साथ नाचते गाते हुए
अपनी इस परिक्रमा का आनंद उठाते आपको नजर आएंगे। यह नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कुछ ही समय में हम नंदी घाट के समीप थे। नंदी घाट पर परिक्रमा वासियों का अच्छा खासा जमघट आपको नजर आएगा। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर हम बोटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ गए। बोटिंग पॉइंट पर 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बोट का भाड़ा लिया जा रहा था। बोट पर सवार हो हम दूसरे तट पर पहुंच गए। यहाँ बने एक स्टॉल पर चाय और भेल का आनंद लेने के बाद मैंने और राजन भाई ने कुछ सेवा कार्य करने का निर्णय लिया। आगे रणछोड़ महाराज जी के मंदिर के पास पहुंचकर हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और आगे बढ़ गए। रास्ते में हम भजन मंडलियों का आनंद लेते हुए मंगलेश्वर मंदिर के पास पहुंच गए। हे शिव, हमारी इस परिक्रमा को मंगलमय संपन्न करवाना और मेरी इस परिक्रमा का फल मेरे पूज्य माता पिता को देना, यही मेरी आपसे अभिलाषा रहेगी। तकरीबन 3 बजे के आसपास हम फिनिशिंग पॉइंट की तरफ बढ़ गए, जहां बने नाइट शेल्टरों में मैंने रात को रुकने का निर्णय लिया, जबकि धर्मेश भाई और राजन भाई अपने परिवार के साथ सुनहरी यादों को समेटे हुए आगे बढ़ गए। सुबह 7 बजे के आसपास हमने अपनी परिक्रमा को संपन्न किया और मैं वापस तिलकवाड़ा के 4 रास्ते पर आ गया। यहाँ से मैं बस पकड़कर महज 38 रुपए का टिकट लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गया। वहां पर मैंने आधुनिक भारत की इस भव्य धरोहर के दर्शन किए और गैलरी में कुछ फोटो सेशन करवाया। 11 बजे के आसपास मैं वहां से स्टैचू ऑफ यूनिटी तथा एकता नगर के बीच चलने वाली फ्री बस के माध्यम से एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। एकता नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु लगेज काउंटर मौजूद है। यदि आप सीधा एकता नगर पहुंचते हैं तो अपना लगेज आसानी से एकता नगर रेलवे स्टेशन के लगेज काउंटर में जमा करा सकते हैं। एकता नगर रेलवे स्टेशन से एक 55 पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से मैं 3 बजे के आसपास प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के बाहर से मैं शेयरिंग ऑटो की मदद से आसानी से वडोदरा जंक्शन आ गया और वहां से शाम को चलने वाली अपनी ट्रेन पकड़कर मैं अगले दिन सुबह मंगल में अपनी इस यात्रा को संपन्न कर वापस दिल्ली आ गया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।